Hello students, welcome in my class. Today we are starting exercise 12.3. अब 12.3 एक्सरसाइज में आपको जो अपने 12.2 एक्सरसाइज में फॉर्मूले सीखे हैं, सेक्टर का फॉर्मूला और सेगमेंट का फॉर्मूला जो भी है आपने सीखा वही फॉर्मूले यूज़ होने हैं। यहाँ हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होगा। इसमें डायग्राम भी गिवन होगा। अब डायग्राम गिवन होगा लेकिन आपको भी अपने क्वेश्चन सोल्व करने तब बनाना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसमें हमें कोई नया फॉर्मूला नहीं करना है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24, पी क्यू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर ये लाइन है 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। पूरी एक्सरसाइज में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना होगा इसमें शेडेड पोर्शन का एरिया? सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि शेडेड पोर्शन है कहाँ। आपको दिखाई दे रहा है शेडेड पोर्शन सेमी सर्कल के पोर्शन में है। अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल दें और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया आउट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो अब मेन है आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना आता है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन उसके लिए हमें रेडियस चाहिए ना, रेडियस यहाँ गिवन नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? रेडियस निकालना, क्योंकि पी क्यू गिवन है। ये पी क्यू आपका डायमीटर नहीं है। कई बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि आपका सेंटर ये है तो क्यू आर आपका डायमीटर होगा। अगर डायमीटर होता तो हम रेडियस निकाल लेते। यहाँ पर इसने डायमीटर नहीं दिया, पी आर गिवन है और आर पी गिवन है। हमारे पास डायमीटर नहीं है तो हम क्या करेंगे? पहले डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, उसके हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह जाता। फिर सेमी सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। तो सबसे पहले आपने डायग्राम को अच्छे समझना है, क्योंकि डायग्राम के बिना क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होता। डायग्राम आपने भी बनाना है। देखो मैंने भी बनाया, एक सर्कल लिया। यह आपका सर्कल, कुछ भी रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करोगे। सर्कल हमने इस तरह से रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर दिया और सर्कल के अंदर ही आपको ऐसी ट्रायंगल बनानी है। तो ट्रायंगल बनानी है, सबसे पहले अपना तो ये डायमीटर लोकेट कर दो। ये आर क्यू है, नेमिंग जो इसमें लिखी हुई वही लिखेंगे। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर एंड, और यहाँ पर हमने ऐसे ज्वाइन किया, ये क्या है? पी आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ओ क्या सर्कल का सेंटर है। उसके बाद सेमी सर्कल में इस ट्रायंगल को रिमेनिंग हटाने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है उस पर शेड करके दिखाया हुआ है। ऐसे आप डॉटेड लाइन से शेड कर सकते हो या डॉट लगा सकते हो, किसी भी वे से आपने करना है। ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डार्क करोगे तो इसका साइन आ जाता है, निशान बन जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई देते हैं। तो हल्का सा ऐसे आपको शेड करके दिखाना है। इस शेडेड पोर्शन का हमें क्या करना है? एरिया निकालना। तो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया क्या करना है। हमें पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से इस ट्रायंगल को हटाओगे आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो डायग्राम ही क्लियर करा रहा है, वैसे नहीं हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमारे पास। एंड पी आर, सबसे पहले गिवन मटेरियल हम लिखेंगे। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ओ सर्कल का सेंटर है, दैट मीन्स क्यू आर क्या होगा? डायमीटर होगा। तो हमें अब क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे निकाला जाए? आपको यहाँ पर ये देखना है, जो एंगल पी है ना हमारा, ये 90 डिग्री का है। कैसे? आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 10th चैप्टर है थ्योरम्स का। उसमें एंगल मेड इन सेमी सर्कल कह लो या एंगल मेड बाय सेमी आर्क इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? आप ये देखो, ये आपकी सेमी आर्क है। डायमीटर क्या होता है? अगर हम इस सर्कल में यहाँ से डायमीटर ड्रॉ कर दें तो ये सेमी आर्क है। तो सेमी आर्क के दोनों एंड को प्रोसीड कर दो सर्कल के किसी पोर्शन में, इधर या उधर, तो ये एंगल क्या बनाया जाएगा? सेमी आर्क के थ्रू बनाया जाएगा। तो सेमी आर्क के थ्रू जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर जो P है एंगल, ये सेमी आर्क नहीं बनाया। कैसे? देखो आपका क्यू आर आपका क्या है? डायमीटर है, यह डायमीटर है। इसके दोनों एंड्स को मैंने यहाँ के प्रोसीड किया
जैसे इसके दोनों एंड को आप कहीं पर भी प्रोसीड करोगे वहीं पर 90 बनेगा। ऐसे प्रोसीड कर सकते हो, ऐसे कहीं पर भी, मतलब डायमीटर के दोनों एंड्स को कहीं पर भी आप ज्वाइन करो किसी एक पॉइंट पर जहाँ पर दोनों मीट करेंगे वहाँ 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पर इस वे से हमारा P जो है एंगल 90 डिग्री है। हम यही लिखेंगे, एंगल P क्या है 90 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल मेड इन सेमी सर्कल, ये इसका रीजन है। दैट वे इसका मीनिंग आपका आरपी जो ट्रायंगल आरपी क्यू, ट्रायंगल आरपी क्यू इज अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ये हमें राइट ट्रायंगल हमें चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर राइट के सामने वाली वैल्यू आपको पता है हाइपोटेन्यूज होती है। जब राइट ट्रायंगल बन गई तो ये क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर बेस और ये सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई। क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है और पाइथागोरस थ्योरम हमारी राइट ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। तो आपको पहले ये प्रूव करना होगा, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। 90 का एंगल प्रूव करोगे, कैसे आया, क्योंकि गिवन तो था ही नहीं, एंगल मेड इन सेमी सर्कल। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, अच्छे से लिखनी है। ये डायग्राम है, पार्टीशन एंगल मेड इन सेमी सर्कल। तो ट्रायंगल आरपी के इज अ राइट ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल आर पी क्यू, आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो, क्यू आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्मॉल वैल्यू को परपेंडिकुलर ले लो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास क्यू आर की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो 625 के ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो इसके आप फैक्टर करो 25 इंटू 25, स्मॉल फैक्टर भी कर सकते हो। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट लेते हो पेयर में से एक लेते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर का भी क्या बना दोगे, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का भी क्या है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इसमें भी पेयर में से एक ले लोगे। ये हमारे पास क्या आ गई, क्यू आर आ गई। क्यू आर क्या आपकी डायमीटर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या होती है, क्या होगी यहाँ पर, क्यू आर का हाफ, दैट मीन्स 25/2 सेंटीमीटर। हमें मेन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यही रेडियस की जरूरत थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया। अब हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया। मेन स्टार्टिंग में आपको ये करना है, रेडियस नहीं थी, रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए सब किया गया। अब क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, फुल सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। 1/2 को आप आगे लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर कितनी आई है 25/2 इंटू 25/2, 25/2 इंटू 25/2 कितना आएगा, ये 211 और ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास 6875 बाय में 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल का एरिया, राइट ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का नेम आपने केयरफुली लिखना है, जिस पॉइंट पर राइट एंगल बना होता है उस पॉइंट को मिड में रखना है। आर पी क्यू, आर पी क्यू क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपने बिग बेस होता है, बिग बेस ध्यान रखोगे, बड़ी वाली वैल्यू बेस में लिखोगे 24 एंड हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इकट्ठा ही लिख दो, अलग अलग आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया है। ये कितना आया 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन
क्या आएगा, आपने मैंने क्या बोला था, ट्रायंगल के एरिया में से सेमी सर्कल के एरिया में से आपको ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। एलसीएम लेंगे 28, 6875 माइनस 84 को 28 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 2352। ये इकट्ठा लिख देते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनस करके क्या वैल्यू आएगी वो लिख देते हैं 4523 बाय में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे से आपको बेस जिसका 12.2 में बन चुका है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। फिगर आपकी ये है, इस फिगर में आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इफ रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है। देखो रेडियाई आपको पता है, जब रेडियस का प्लूरल होता है, दो रेडियस हो तो रेडियाई लिखते हैं। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है। जैसे ये लिया गया, एक छोटा सर्कल बनाया गया, वही सेंटर रख के कुछ रेडियस को इंक्रीज कर दिया, एक और सर्कल बना दिया। तो इसमें जो पोर्शन शेड किया गया उसको एरिया निकालना है। देखो दो रेडियस गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है और 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो 7 सेंटीमीटर नेचुरली स्मॉल सर्कल की रेडियस होगी और 14 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी। और आपका जो एंगल है, एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है। तो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ ए ओ सी क्या दिखाई दे रहा है, सेक्टर दिखाई दे रहा है, वो बड़े वाले सर्कल का सेक्टर होगा। एंड बी ओ डी क्या है, स्मॉलर सर्कल का सेक्टर है। तो ए ओ सी में से अगर बी ओ डी का एरिया में लेस कर दूँ तो क्या आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया नहीं आएगा, आएगा वही। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, सेक्टर का एरिया। तो सेक्टर का एरिया आपने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है। जिस सेक्टर का एरिया निकालो उस सेक्टर का ये थीटा और रेडियस चाहिए होती है। तो पहले हम थीटा लिख लेते हैं। थीटा हमारे पास कितना है, 40 डिग्री। अब हमारे पास दो रेडियस हैं, तो एक रेडियस स्मॉल है और एक बड़े वाली है। तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल हम नेम लिख देते हैं, उसको हम आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, और वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, उसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सेक्टर का नेम लिखो, एरिया ऑफ दी सेक्टर ए ओ सी। पहले लार्ज ऑफ सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी पाई। उसके लिए लार्ज के लिए हमने रेडियस क्या रखी है, कैपिटल आर। तो फॉर्मूले में भी आप कैपिटल आर रखोगे, बाय में 360। देखो थीटा दोनों का सेम है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है 40 बाय में 360। ये कैंसिल हो गया, 9 हो गया और 7 2 ज़ा 14। ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 616 बाय में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी। देखो ये स्मॉल वाला सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी। फॉर्मूला इसका भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ रेडियस को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। तो पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो जिसकी रेडियस हो वही लिखनी है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 7 इंटू 7, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में भी लिखना है। और थीटा सेम है दोनों का, बाय में 360, 4 9 ज़ा, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आया 154 बाय में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पोर्शन में से ये पोर्शन हटा दोगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा, बड़े वाले सेक्टर में से 6/16 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
9 एलसीएम ले लो, 616 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इकट्ठा लिख दो। माइनस करके क्या आया हमारे पास, माइनस करके सिंप्लीफाई करके क्या आएगी वैल्यू, 462 बाय में 9। इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 154 बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इन फिगर इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, आपने स्क्वायर बनाना है। ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की आपको पता ऑल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है, 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर द 2 सेमी सर्कल। देखो ये डायग्राम आपको गिवन होगा, लेकिन आपने, मैं बार बार कह रही हूँ, आपने भी बनाना है। एग्जाम में जब तक डायग्राम क्लियर नहीं करोगे, एग्जाम में आएगा, स्टेटमेंट में गिवन होगा, वही के वही आपने नेमिंग रख के डायग्राम भी बनाना है। तो हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया निकाल दोगे। उसमें से इस 2 सेमी सर्कल के एरिया को हटा दें तो क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो समझ लो एक स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल वाला पोर्शन रिमूव करना है, 2 सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए। रेडियस यहाँ गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, स्क्वायर की साइड गिवन है। तो साइड ऑफ स्क्वायर, हमें स्क्वायर का भी एरिया चाहिए, वो भी लिख लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 14, सॉरी ये साइड है, अभी साइड में 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो सेमी सर्कल के लिए क्या रेडियस पता होनी चाहिए, ये लिखेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल स्मॉल आर से डिनोट करो। अब देखो यहाँ पर जो सेमी सर्कल बनाए गए ना, यहाँ पर इसको सेंटर रख के, तो ये पूरी साइड 14 है, तो इसको सेंटर रखोगे तो सेंटर क्या होगी, इसके हाफ पे ही होगी। तो इसकी रेडियस कैसे आएगी, जैसे यहाँ पर कंपास रख के इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। तो इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, जितनी स्क्वायर की साइड है उसका हाफ। स्क्वायर की साइड हमारी कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आ गई। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ 1 सेमी सर्कल, आपको पता है क्या होता है, एक सेमी सर्कल का एरिया पूरे स्क्वायर का होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक का क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन हमें 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, इसका ट्वाइस करोगे, क्योंकि एक सेमी सर्कल का एरिया ये है, तो ट्वाइस करोगे 2 सेमी सर्कल का एरिया, कट हो गया, पाई आर स्क्वायर आ। कहने का मतलब है 2 सेमी सर्कल को मिला के बनेगा तो कंप्लीट सर्कल ना। तो आपको लिखना ऐसे ही है, 1 सेमी सर्कल का एरिया, फिर 2 सेमी सर्कल का एरिया, आगे ट्वाइस करोगे, कट हो जाएगा, बनेगा एक सर्कल, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू रूल चलना। अब हमारे पास रेडियस आ चुकी है, सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे 2 सेमी सर्कल का, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर कितना है 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया कितना आया था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस करो, कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।